लड़की के साथ नाइंसाफी तब नहीं होती है जब उसके साथ कुछ गलत होता है। नाइंसाफी तब होती है जब वो जन्म लेती है और उसे यह कह दिया जाता है कि एक तो थी ही, दूसरी हो गई। लड़की के साथ नाइंसाफी तब होती है जब उसे यह कह दिया जाता है कि तुम जन्म तो ली हो लेकिन तुम्हें दूसरे घर में जाना है, तुम पढ़ के क्या करोगे? भाई है ना तुम्हारा, उसको पढ़ाई करने दो। उसके साथ नाइंसाफी तब होती है जब यह कह दिया जाता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही कुछ करा होगा तभी उसने तुम्हारे साथ गलत किया। नाइंसाफी तब होती है जब यह कह दिया जाता है कि जो कुछ भी तुमने करा है वो सब तुम्हारी गलती। निर्भया कांड के घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। उसके बाद उसको जस्टिस मिलने में 7 से 8 साल लगे थे और उसके बाद हाथरस घटना हुई। एक दरिंदगी को फिर से मैसेज के रूप में इस दुनिया के सामने रखा गया और पूरी दुनिया को यह दिखाया गया कि दरिंदगी अभी भी जिंदा है। उसके टंग को काटा। इतनी दरिंदगी की गई कि मैं इस वीडियो में बोल ही नहीं सकता हूं। मनीषा की बदकिस्मती देख लो, जब उसने अपनी जिंदगी खत्म करा, जब उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई तो उसके माँ बाप उससे मिलने के लिए पुलिस लोगों से गुहार मांगी कि एक बार मुझे अपने बच्ची को देख लेने दो, लेकिन पुलिस लोगों ने उनसे नहीं मिलने दिया और 2:30 बजे रात को उसकी अंतिम संस्कार कर दी गई और उसके शरीर के करीब भी जाने नहीं दिया, उसके अंतिम संस्कार को भी देखने नहीं दिया। दोस्तों, हमारा देश कहां जा रहा है? हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं और किस दिशा धारा में जी रहे हैं? और क्या फिर इसको जस्टिस मिलने के लिए, एक जस्टिस के लिए तो हम लोगों ने इतने सारे आवाज उठाए और कितने सारे लोगों की जिंदगी को यूं बंद कर दिया जा रहा है, कितने सारे लोगों के आवाज को बंद कर दिया जा रहा है। निर्भया को जस्टिस मिलने में न जाने कितने साल लग गए। अब ये मनीषा की जो जस्टिस है पता नहीं कितने साल में मिलेगी। आखिर ये कब तक होगा, कितने साल तक ये चलेगा और ऐसे कितने सारे निर्भया और मनीषा की जिंदगी यूं ही हम लोग कुर्बान करते रहेंगे? ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है और सोचनीय बात है, जिसपे हम लोग जैसे आवाज उठाने के बाद भी ना जाने कितने सारे बहनों के साथ ऐसा होता है जो नाबालिग होती हैं, उनके साथ भी इतना अभद्र तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और मनीषा की उम्र कितनी थी? मात्र 19 साल। ऐसे दरिंदे लोग इस समाज में पैदा कैसे ले लेते हैं? क्या इस समाज के नहीं होते हैं वो लोग? उनके अंदर दिल नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती है? उनको यह भी फील नहीं होता कि हमारे घर में भी मां बहनें बेटियां हैं? जरा दिल में झांक के देखो कि तुमने जो करा है, क्या तुम्हारा ईमान, तुम्हारी धर्म और तुम्हारी आत्मा इसके लिए गवाही दी? अरे जब तुम ये दुष्कर्म कर रहे थे, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम भारत आजाद देश में जीते हैं, लेकिन आप अपने माँ बहन और बेटिया से एक बार जाकर के पूछना कि माँ बहन, क्या आप इस देश में आजाद फील करते हो? क्या आपको ऐसा फील होता है कि मैं इस देश में आजाद हूं, मैं कहीं भी जाकर के खुलेआम अपनी जिंदगी चिल एंजॉय के लाइफ जी सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी आ सकता हूं? कहीं ना कहीं एक भय है, कहीं ना कहीं एक डर है। और ऐसा क्यों है? आखिर कारण क्या है? हम लोग गलत चलचित्र को देखते हैं, समाज में जो बुराइयों को दिखाया जाता है हमारे सिनेमा के थ्रू, क्या इसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? गलत चीजों को देखने की वजह से ये सारी चीजें आ रही है हमारे सामने। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आज सोचने की बहुत जरूरत है। आखिर इन सब का बीज क्या है? किस कारण से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? बैक टू बिफोर 10 to 20 ईयर्स पहले देख लो, क्या ये सारी वारदातें, इतनी सारी वारदातें हमारे सामने आती थी क्या? ये जब से गैंगरेप, ये सब तो हम लोगों ने सुना भी नहीं था बचपन में कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन आज इतने तेजी से ये सारी चीजें बढ़ क्यों रही हैं? आज हर कोई वो सारी चीजें करने को तैयार है जो इसकी ईमान गवाही नहीं देती है, फिर भी वो करता है और उसको पता है कि ये चीज गलत है। उसको ये भी पता है कि मेरे सामने निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था, उसको इतनी दरिंदगी के साथ उसको फांसी दी गई थी, उसे सब पता है, फिर भी वो कुकर्म करने के लिए क्यों आगे आ जाता है? क्या उसको उस समय याद नहीं होता? भावनाओं को रोको। जो दिल में भावनाओं चल रही है ना, भावनाएं, उसको रोको, क्योंकि तुम्हारे भी माँ बाप तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा परिवार है। थोड़ी सी गलती के लिए तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अपने माँ बाप के पूरे अपने करियर को बर्बाद कर दिया, माँ बाप के नाम और इज्जत सबको बर्बाद करके रख दिया।
दोस्तों लास्ट में यही आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों का इस घटना में आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हो? इस चीज को खत्म करने के लिए हमें कौन सा स्टेप उठाना पड़ेगा कि कल को दूसरी निर्भया ना हो, कल को दूसरी मनीषा ना हो। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमें पता नहीं चलता, और कितने सारे दरिंदे लोग कितने सारे गंदगी को कर रहे हैं समाज में। सॉल्यूशन क्या है मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।